समुंदर पार बैठा एक देश दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका को उसके घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच की कोल्ड वॉर अब खौफनाक मोड़ ले चुकी है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मचा दी है। ईरान का कहना है कि अगर उसकी धरती पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि सीधे अमेरिकी सरजमी पर दिया जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या ईरान के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल है? सच तो ये है कि ईरान के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें फिलहाल नहीं है। ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। तो फिर ये कैसी धमकी है? क्या ये सिर्फ कोरी बयानबाजी है? जी नहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का असली हथियार मिसाइल नहीं बल्कि कुछ और है। ईरान की इस रणनीति को समझिए, जिसे जानकार मोज़ेक डिफेंस कह रहे हैं। ईरान जानता है कि वो सीधा युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए उसके पास 3 बड़े सीक्रेट हथियार हैं। पहला, साइबर अटैक। बिना एक भी गोली चलाए ईरान अमेरिका के बैंकों, पावर ग्रिड और इंटरनेट सिस्टम को ठप कर सकता है, एक क्लिक और पूरा शहर अंधेरे में। दूसरा, प्रॉक्सी नेटवर्क। दुनिया भर में फैले ईरान के छोटे छोटे सहयोगी समूह अमेरिका के ठिकानों पर लोन वुल्फ हमले करते हैं, जिन्हें रोकना किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए सिरदर्द है। तीसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक। ईरान तेल के रास्तों को बंद कर दुनिया भर में महंगाई का ऐसा बम फोड़ सकता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाए। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका झगड़ा अमेरिकी जनता से नहीं बल्कि वहां की वॉर मशीन से है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस चेतावनी को हल्के में लेगा या फिर ये तनाव दुनिया को एक नए विनाशकारी युद्ध की ओर ले जा रही है? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा धमकियों के बाद वो अमेरिकी धरती पर भी अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर हमला कर सकता है। ये केवल बयानबाजी नहीं है, ये प्रतिरोध का एक सोचा समझा संदेश है और इससे गंभीर वैश्विक चिंताएं पैदा हो रही हैं। ये चेतावनी ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बघाई की ओर से आई है, जिन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका या उसके सहयोगी ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं तो ईरान समान बल के साथ जवाब देगा। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत तनाव बढ़ाने के तौर पर नहीं बल्कि पारस्परिकता के रूप में पेश किया। ये ईरान द्वारा बताए गए निरंतर दबाव, वर्षों के प्रतिबंधों, लक्षित हत्याओं और अब चल रहे सैन्य हमलों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान आया है। ईरान के अनुसार उसकी सैन्य साइटों, नौसेना और अर्थव्यवस्था को पहले ही भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान यहाँ एक मुख्य अंतर स्पष्ट कर रहा है, ये अमेरिकी लोगों का युद्ध नहीं है। ईरान का दावा है कि उसकी प्रतिक्रिया युद्ध मशीन को निशाना बनाएगी, न कि नागरिकों को। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान वास्तव में अमेरिकी मुख्य भूमि पर हमला कर सकता है? इसकी संभावना बहुत कम है। ईरान की वर्तमान मिसाइल रेंज मुख्य भूमि अमेरिका तक पहुँचने के लिए काफ़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा निराधार है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की असली ताकत कहीं और है, साइबर युद्ध। ईरान पहले ही बैंकों, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक प्रणालियों को निशाना बनाने की क्षमता प्रदर्शित कर चुका है। एक समन्वित साइबर हमला पावर ग्रिड को बाधित कर सकता है, वित्तीय नेटवर्क को ठप कर सकता है या परिवहन प्रणालियों को पंगु बना सकता है, और ये सब एक भी मिसाइल दागे बिना। फिर प्रॉक्सी नेटवर्क हैं। ईरान ने लंबे समय से सहयोगी समूहों, क्षेत्रीय नेटवर्कों और अप्रत्यक्ष अभिनेताओं पर भरोसा किया है। सुरक्षा एजेंसियां चेतावनी देती हैं कि इसमें तोड़-फोड़ के प्रयास या लोन वुल्फ शैली के हमले भी शामिल हो सकते हैं, जिससे खतरे का पता लगाना और उसे रोकना कठिन हो जाता है। और सीधे हमलों के अलावा ईरान तेल मार्गों को बाधित करके, शिपिंग लाइनों को निशाना बनाकर या आर्थिक झटके देकर वैश्विक स्तर पर भी दबाव डाल सकता है। ये सब बढ़ती कीमतों और अस्थिरता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञ इसे ईरान की मोज़ेक रक्षा रणनीति कहते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.